नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीपी न्यूज़। मित्रों, आज हम बात करेंगे यादव समाज के लोगों ने क्यों कहा कि समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर अब नमाजवादी पार्टी रख लेना चाहिए। क्यों राकेश यादव ने खुले मंच से चुनौती देते हुए कहा कि अखिलेश यादव के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई है। ये यादव हितैषी हो ही नहीं सकते, ये हिंदू भी नहीं हो सकते, ये समाज विरोधी हैं, देश को बांटने का षड्यंत्र करते हैं, जातियों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र करते हैं, यादवों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं और यादव समाज को गर्त में डालने का काम करते हैं। जब यादवों को प्रताड़ित किया जाता है, ये यादवों के विपक्ष में मुल्लाओं के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। इनकी पार्टी को समाजवादी पार्टी के बजाय नमाजवादी पार्टी करना चाहिए और इस पर कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, जिसे हम आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो मित्रों, तब तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी राजनीतिक घटनाओं की और भ्रष्टाचार से जुड़ी घटनाओं की ताज़ा अपडेट आप तक पहुंच सके। पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी का नाम रखने का मांग यादव समाज के लोगों ने किया, और फिर आप देखिए किस तरह से अखिलेश यादव को गाय के गोबर से और गाय से बदबू आती है। और इसके बाद इन्होंने सवर्ण समाज, ऊंची जाति के लोगों के खिलाफ किस तरह से आग उगल रहे हैं, इसको देखिए, फिर हम आगे विश्लेषण करेंगे। कुमार यादव है, तहसील एतमादपुर है। आधार कार्ड आप चेक कर लो, पूरी मीडिया खड़ी है, कोई भी चेक कर ले, उससे जाकर के डीएनए भी चेक कर ले जाके। चुनौती देता हूँ कि आज अखिलेश यादव के पैरों के नीचे की जमीन सरक चुकी है। 70% से ज्यादा आज सनातनी इस कार्यक्रम के साथ हैं। जितने भी यादव अहीर हैं, वालवंशी हैं, सब इस कार्यक्रम में हैं। और नेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और आपके ये खबर एक्सपर्ट के माध्यम से सभी चैनलों से जुड़े हुए हैं। और आप देख सकते हो कि जो व्यक्ति फिल्मी दुनिया के सैफई ठुमकों में इत्र की खुशबू ढूंढ सकता है, जो व्यक्ति, जो नेता सैफई के ठुमकों में अपने कन्नौज की इत्र की खुशबू ढूंढ सकता है, उसे गाय के गोबर में, गणेश में, भारत की संस्कृति में बदबू ही आएगी। जितने भी अपर कास्ट लोग हैं, उन्होंने कभी भी बैकवर्ड, दलित, SC ST के बच्चों को आगे नहीं। सुगंध पसंद करते हैं, इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए। मित्रों, आप देख रहे हैं किस तरह से अखिलेश यादव ऊंची जात, गौ माता, शव के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इनको समझ में आना चाहिए कि यदि ऊंची जाति के लोगों ने इनका विरोध किया तो किस तरह से ये इतने समृद्धशाली हो गए। जो परिवार कभी साइकिल पर चलकर प्रचार करता था, उसके परिवार के सैकड़ों लोगों के पास करोड़ों करोड़ों की संपत्ति और लग्जरी गाड़ियां कहां से आई, किस उद्योग धंधे से आई। और इन्होंने यादव समाज के हित में क्या किया? इन्होंने जनेश्वर मिश्रा के वजह से जिनकी पार्टी खड़ी हुई, अमर सिंह की बदौलत फंडिंग और मैनेजमेंट से जिनकी पार्टी चली, और ये उन्हीं ऊंची जातियों के लिए कैसे अपशब्द बोलते हैं। और साथ में आप देखिए कि ये समाज को लड़ाने के लिए कैसे नफरत की वाणी बोलते हैं। और जिस इटावा कांड में मुकुटमणि महाराज को, जो कथित जाटव यादव हैं, उनको कैसे इन्होंने भागवत कथा के माध्यम से हिंदू समाज की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया। कैसे एक नचनिया को भागवत कथा व्यास बताते हैं और फिर उसका महिमा मंडन करते हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कराते हैं, ब्राह्मण समाज पर अपने गुंडों द्वारा हत्या का प्रयास करवाते हैं, लूटपाट उपद्रव करवाते हैं और प्रदेश में शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करते हैं।
पहले आप इनके कथित कथावाचक मुकुटमणि जो फर्जी आधार कार्ड के आधार पे जाति छिपा करके जो पहले कथावाचक थे भी नहीं, वो बौद्ध कथा कहते थे, उनको भागवत की क्या जानकारी हो सकती है। कोई नचनिया भागवत कैसे करेगा और आधार छिपा के और फिर उस पर ऐसा तांडव करवाते हैं। पहले ये आप वीडियो देखिए, फिर हम इनका दूसरा कृत्य भी बताएंगे कि कांवड़ यात्रा के समय कैसे इन्होंने एक मुस्लिम समाज के लोगों को हिंदू बताया और फिर उसके द्वारा गलत वीडियो प्रचारित करवाकर फिर भाजपा और हिंदू के खिलाफ, समाज के खिलाफ जहर उगल करके और इन्होंने नफरत फैलाने का काम किया। ऐसे नवाजवादी पार्टी का विश्लेषण हम आगे करेंगे। पहले एक कुछ वीडियो देखिए। नाम है बाबा आपका? हमारा नाम लाल बच्चन है। लाल बच्चन यादव जी। हाँ, पक्का कोट, पोस्ट सिंहपुर, जिला बलिया। यादव जी, ये बताइए कि क्या हुआ था, कैसे घटना इतनी बड़ी हो गई, आप लोग कहाँ थे उस वक्त? सब हम लोग तो हमारे छोटा भाई था, मर गया था, उसको परवाह दफन कफन करने के लिए वो भरौली घाट जो है उजियार घाट के सामने, वहीं पर हम लोग उसको फूकने तपने के लिए गए थे। हमारे यहाँ सारा देवधर और सारा गांव के लोग, कोई यहाँ था नहीं, सब लोग परवाही, 3-4 ट्रैक्टर हम लोग गए थे और यहाँ कोई एक बच्चा भी, छोटे छोटे बच्चे थे, जवान में सब कोई उधर ही चला गया था, कोई यहाँ था ना। औरतें थी और ये लड़का था, इसका एक भाई भी छोटा ही है, छोटे छोटे लड़के थे और जवान में कोई नहीं। तो आप लोग आए जब वहां से, घाट से, वहां से आए गंगा घाट से, तो आप लोगों ने जाकर के पूछा नहीं कि ऐसा सब? अरे साहब, हम लोग रास्ते में ही अभी थे, तब तक मोबाइल द्वारा पता चल गया जो झमेला हुआ है। तो झमेला हुआ है तो उधर से हम लोग आए तो सब लोग झगड़ा बंद करके भाग गए थे। अब रात का समय हो गया था, उस समय हम लोग कहाँ जाए, एक लड़की का हालत बहुत डेंजरस हो गया था, बहुत ब्लड गिर गया था, उसका होश हवास कुछ नहीं था। उसको लेकर ये सब लोग भगे, करीब 10-15 आदमी लेकर उसको भगे बलिया हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर साहब रोके थे, थोड़ा देर तक रुके और बोले जी हमारे बस का नहीं है, इसको ले जाओ बनारस हम कागज बना देते हैं और इसको ले जाओ। तो बलिया से ट्रांसफर हो गया उसको बनारस, तब ले जाकर बनारस वो BHU में इलाज भर्ती हुआ। करे। वहां से लड़की आई, उसके बाद आप लोगों ने थाने पर इसकी सूचना दिए हैं? थाने पर सूचना दे दिया गया। हाँ। थाने पर सूचना उसी समय 112 नंबर आया, उसके बाद थाना विभाग आया, पूरा प्रशासन विभाग आया।
आकर देख सुनकर पूरा उधर गांव में भी जाकर तहकीकात किए, इधर भी सब तहकीकात करने के बाद वो लोग चले गए। कुछ अभी तक मतलब की कार्रवाई अभी नहीं? तक हमारे समझ में नहीं आता है जो वो लोग क्या करते हैं। कुछ कार्रवाई नहीं। हाँ, हमारे क्या इस गांव में ऐसी घटनाएं पहले भी हुई? अरे साहब, उन लोग ये मुसलमानों की बस्ती, ये संख्या ज्यादा है, वो लोग तबाह कर दिए हैं। वो लोग हम लोगों को यहाँ अहीर मुसलमान दो ही जाति है, यादव लोगों को तबाह कर दिए हैं। जो मन सो करते जाइए, देखिए आज करीब 10 बीघा जमीन पड़ती पड़ा है, वो नहीं दे, बोता है लोग और सब बकरी से अपने से नुकसान कर देता है, चरा देता है, छोड़ दिया है हम लोग ऐसे। अब वही इसके घटना के कुछ दिन पहले एक तो हमारे ही पट्टीदारी में लड़का था सर्वे नाम का, उसके ऊपर भाला चलाई थी। वो आप देख रहे हैं इस वीडियो में यादव परिवार में जब कोई मृतक होता है, उसकी अस्थियों को लेकर के शमशान में अंतिम संस्कार करने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं, तो किस तरह से यादव समाज के लोगों में, यादव बस्ती में घुसकर मुस्लिम तांडव करते हैं, बेटी बहन और बच्चों पर आक्रमण करते हैं। और इसके बाद भी उनके पक्ष में कहीं भी समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई डेलीगेशन न तो जाता है, न कोई वक्तव्य देता है। क्या वो यादव समाज का व्यक्ति नहीं है? क्योंकि वहाँ पर उनके वोट की राजनीति नहीं है, वहाँ नफरत की आग नहीं फैला पाते, क्योंकि उनके नमाजवादी पार्टी के मौलानाओं द्वारा यादव का उत्पीड़न किया जा रहा है। वहाँ एक शब्द नहीं बोल सकते, ये यादव हितैषी कैसे हो सकते हैं? चंदन यादव की हत्या होती है आजमगढ़ में, एक शब्द इन लोगों के मुख से नहीं निकलता, क्योंकि वो हत्यारा इनकी वोट बैंक का था। वहाँ यादवों की वोट बैंक की इनको आवश्यकता नहीं थी। जनपद जौनपुर में अनुराग यादव की सर काटकर निर्मम हत्या कर दी गई, एक बार भी उस हत्या को गलत कहने की साहस इन समाजवादी पार्टी के लोगों में नहीं हुआ। और जब कथित कथावाचक फर्जी आधार कार्ड के साथ, कूट रचित साक्ष्य के साथ, जिसका भागवत से कोई लेना देना नहीं है, आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस ढंग से नृत्य करता हुआ एक नर्तकी की तरह थिरक रहा है। ऐसे लोगों को प्रमोट करने के लिए, ऐसे ब्राह्मण समाज के खिलाफ, हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगल करके ऊंची नीची अगड़ी पिछड़ी जात की बात करके समाज को लड़ाने का कार्य करते हैं। ये भूल जाते हैं स्वामी रामदेव जी महाराज भी यादव समाज के हैं, ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनकी इज्जत नहीं किया। ऐसे अभी नाम गिनाने लगे तो सैकड़ों ऐसे कथावाचक यादव समाज के ही हैं जिनका समाज में पद और प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त है। ब्राह्मण समाज के द्वारा, उनके द्वारा कथा कहवाई जाती है, लेकिन ब्राह्मण समाज ही नहीं, कोई व्यक्ति ऐसे जो धर्म विरुद्ध कार्य करे, जो चरित्रहीनता का काम करे, अश्लीलता का काम करे, भागवत से कोई जिसका लेना देना नहीं हो, उसको कैसे स्वीकार कर सकता है? और इन्होंने किस तरह से आतंक मचवाया, समाज में नफरत फैलाया। उसी के साथ अभी आप देखेंगे सावन में कांवड़ यात्रा पर फर्जी नाम के साथ थूक जिहाद करने वालों को जब अपनी आस्था के अनुसार लोगों ने पहचान बताने के लिए कहा, तो ये लोग समाज में नफरत फैलाने के लिए एक मौलाना के ढाबे को पंडित जी ढाबा लिखवाए और उनका नाम गोपाल बताए। और इसके बाद एक फर्जी यूट्यूबर को मिलाकर एक फर्जी वीडियो वायरल करके कि पैंट उतरवा करके इनका धर्म चेक किया गया, जबकि ये गोपाल जी थे, अब ये पिछड़े से हैं इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ। जबकि तुरंत उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को नोटिस जारी किया
और इन्वेस्टिगेशन चालू किया, लेकिन इन नमाजवादी पार्टी के लोग और वामपंथी लोग छाती पीटना शुरू किए और इसकी तुलना पहलगाम आतंकी हमले से करने लगे। और जब जांच हुई तो सामने ये आया वो मौलाना फर्जी पहचान बता करके और फर्जी वीडियो जारी करके इन समाजवादियों के सहयोग से, जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति है, इन नफरत फैलाने का कार्य कर रहा है। आखिर समाज ऐसे लोगों को कब तक स्वीकार करेगा? अगर इतने बड़े यादव हितैषी पीढ़ियों की दुहाई देते हैं, क्या मायावती को गेस्ट हाउस कांड जिसमें एक दलित मुख्यमंत्री को जान से मारने और निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, क्या वो दलित नहीं थी? ये अगर पीढ़ियों की बात करते हैं तो अभी वीडियो में आपने देखा किस तरह से बलिया में यादव समाज पर मुस्लिम समाज द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। क्या इनके द्वारा उस पर एक शब्द निकला? लेकिन ब्राह्मणों के खिलाफ, गौ के खिलाफ, इनको गौ के मूत्र गोबर से दुर्गंध आती है और खुद को कृष्ण वंशज कहते हैं। आप सोचिए, जिस ढंग से समाज में नफरत फैलाते हैं, यह तथ्य विचारणी है। करोड़ों यदुवंशी हैं, स्वयं को यदुवंशी कहते हैं, और मथुरा केस लड़ने के लिए आज तक एक जैन परिवार, एक जैन उसकी केस लड़ रहा है, कोई यदुवंशी क्यों नहीं आया? अब इनकी वास्तविकता इसी से समझ सकते हैं। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में हम कांवड़ यात्रा पर किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है, समाज में नफरत फैलाई जा रही है, उन सारे साक्ष्यों के साथ अगले वीडियो में हम फिर साक्ष्य के साथ आपके बीच में आएंगे। तब तक जय हिंद, जय मां भारत।